धर्मराजा सम्राट अशोक, बोधिसत्व बाबा साहब, इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए नमन करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित हमारे बंतेगण, सभी धर्म के प्रति श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आप सभी लोगों के प्रति हार्दिक मंगल मैत्री करते हुए मंगल कामना करता हूँ। हर दिन जगह ज़्यादा होती फिर भी ऐसे ही बैठते हैं कि गर्मी लगे खूब। थोड़ा सा पीछे सरका जा सकता है, जगह तो बहुत है। आज अंतिम दिन है तो थोड़ा हवा लेके बैठिए, पहले ही नहीं जाना है, थोड़ा लंबे समय तक बैठना है। कल की कथा में सुना कि सिद्धार्थ गौतम गृह त्याग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन के अनित्य को देखते हैं, इसलिए गृह त्याग कर देते हैं। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और फिर प्रवज्जित, इनको देख करके घर छोड़ते हैं। हम और आप घर छोड़ नहीं पाते, हमने छोड़ दिया। आप घर नहीं छोड़ पाते, क्यों? क्योंकि अनित्य भाव जगा नहीं और मैं मेरे का भाव छूटा नहीं। इसलिए इस उम्र तक भी घर छोड़ना कठिन हो जाता है। भाव भी नहीं आता कि कम से कम भाव आए। भाव तब आता है जब घर का भाव बिगड़ता है, तो मन कहता है अरे छोड़ ही दें घर। सिद्धार्थ गौतम सब समझते हैं कि पत्नी पुत्र ये कोई भी मेरा नहीं। बार बार मन में विचार आता है तो छन्न से कहते रहते हैं, गोपा मेरी है क्या? गोपा उनकी पत्नी यशोधरा, क्या गोपा मेरी है? गोपा मेरी है क्या? क्या गोपा मेरी है सच में? अभी पुत्र भी हो गया है। राहुल मेरा है क्या? क्या गोपा मेरी है? राहुल मेरा है? मेरा मेरा कहता रहता। जब से जगा, जब से आंखें खुली तब से क्या क्या बोलते हैं? मेरा मेरा, मैं। मेरा मेरा कहता रहता, जीवन मेरा है क्या? है क्या? नहीं है ना? इसलिए सब कुछ समझ लिए कि न गोपा मेरी न राहुल मेरे, न जीवन मेरा। और जब ज्ञान प्राप्त किए तो उन्होंने कहा भी कि पुत्र मथी धन मथी इति बालो विहंयति, अताही अतनो नथी कुतो पुता कुतो धन। मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरे आंति बंधु, पति पत्नी भाई बंधु सब मेरे, लेकिन कोई मेरा नहीं। इतना तक कहते कि
अत्ता ही अत्तनोन्नति, मेरा शरीर मेरा नहीं है क्या? नहीं। जैसे उस दिन मैंने बताया ना, आपका शरीर है तो आप कह दीजिए एवं में रूपं हो, तो मेरा रूप ऐसा हो जाए खूब सुंदर, हीरो जैसा, हीरोइन जैसा। नहीं होता, क्योंकि मेरा तो मेरा कोई नहीं है। इसलिए घर छोड़ दिया और जाकर के तप करने लगे। गुरु ढूंढते हैं पहले तप के लिए, अलार कलाम उद्दक रामपुत्र, इन सारे गुरुओं के पास वो बहुत प्रकार की विद्याएं सीखते, तप करते, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कठोर तप करते। तप की ऐसी पराकाष्ठा कि शायद आज तक के इतिहास में, धर्म के इतिहास में इतना कठोर तप किसी ने नहीं किया क्या? आपने देखा होगा कभी कभी भगवान बुद्ध की तस्वीर, जिसमें उनके शरीर में सिर्फ ढांचा दिखाई देता है हड्डियों का। बहुत लंबा तप है उनका। तप कैसे करते हैं थोड़ा सा समझ लें। अक्सर लोग भोजन को छोड़ना तप समझते हैं। भोजन छोड़ दिया तो तपस्वी हो गए, व्रती हो गए। भोजन छोड़ा, बाकी सब पकड़ा, सारी बुराई है, लेकिन क्या है? तपस्वी। पहले भी ऐसी प्रथा थी कि तप करिए, भोजन छोड़ दीजिए, न अन्न ग्रहण करिए, न जल ग्रहण करिए, न फल करिए, तो भगवान आपको मिलेंगे। और सिद्धार्थ ने भी ऐसा ही किया, पूरा तप किया। 6 वर्ष तक तप किया। और तप की प्रक्रिया क्या है, कैसे कैसे तप करते हैं, तो वर्णन मिलता है। विनीत विक्रम जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कैसे तप करते? चक्र प्रथम महले ही हारा, रात दिवस मह कहीं बारा। कैसे तप करते? रात दिन में एक बार भोजन ग्रहण करते। चक्र अपर मह दुई दिन माही, एक ही बार तपोधर खाही। पहले रात दिन में एक बार भोजन करते, बहुत दिन तक किया। अब जो कोई मिला नहीं, कोई प्रकट नहीं हुआ, कोई भगवान, कोई देवता, कोई और अलौकिक शक्ति, तो सोचा कि शायद तपश्चर्या अभी कठोर नहीं, तो और कठोर करता हूं। तो रात दिन में एक करते थे, तो अब 2 दिन में एक बार करने लगे। रात दिन यानी 24 घंटे में एक बार। इसका ठीक करो भैया। हाँ, फिर 2 दिन में एक बार करने लगे। और फिर 3 4 पुनि 6 दिन बीते, ले ही आहार उदर अतिरिते। 2 दिन के बाद फिर 3 दिन में एक बार, फिर 4 दिन में एक बार, फिर 5 दिन में एक बार, फिर 6 दिन में एक बार। तपश्चर्या बढ़ाते गए। इतनी कठोर तपश्चर्या करने लगे कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। 3 4 पुनि 6 दिन बीते, ले ही आहार उदर अतिरिते। 6 दिन में एक बार करने लगे। और फिर अन्न भी छोड़ दिया, भोजन करना ही बंद कर दिया। 6 दिन मानी 1 सप्ताह, 7 दिन 8 दिन, फिर बंद कर दिया। लगा कि अभी भी तप शायद कठोर नहीं है, इससे भी कठोर करूँगा तो कोई अलौकिक शक्ति प्रकट होगी, मुझे बुद्ध बना देगी, मुझे ज्ञान दे देगी। अन्नाहार अवध करी पारा, फलाहार व्रत उडकट धारा। अन्न को छोड़ दिया, फिर
फल खा करके रहने लगे। और कितना फल खाते थे? 5-10 दर्जन केला, 10-12 किलो सेब, इतना। जैसे आप लोग व्रत रहते हैं तो खूब फल चलता है, अन्न नहीं मिला तो कम से कम 2-4 दर्जन केला ही खा लिया और फिर भर परात सेब खा लिया, हो गया व्रत। लेकिन वो कितना खाते? कछु दिन आम तो कछु दिन छेही, नित एक फल ले ही न दोई। कभी आम कभी केला, कभी आम कभी केला। रोज एक ही फल लेते थे, 2 नहीं लेते थे। आम लिया तो एक आम, केला लिया तो एक केला। पूरा दर्जन भर, पूरा परात भर, इतना नहीं, थोड़ा सा ही। कछु दिन आम तो कछु दिन छेही, नित एक फल ले ही न दोई। उसको भी फिर छोड़ दिया, लगा कि ये भी ज्यादा हो रहा है, इससे भी कम खाऊंगा तो शायद कोई शक्ति प्रकट हो जाए। तो फिर क्या करने लगे? प्रतिदिन एक ही चनक चबाई। क्या करने लगे? एक चना चबा के रहने लगे। कितना? एक चना। एक चना तो खाने के बाद यहाँ तक पूरा हो जाता है ना, लेकिन इतना कठोर तप किया। एक चना खा के एक दिन रह रहे, आप रह लेंगे ना? और वो भी बड़ा लगने लगा उनको। तो नित एक तिल खाही बहोरी, लखही न आन असन मुख मोरी। एक तिल खा करके रहने लगे। कितना कठोर तप। मैं बहुत छोटे में बता रहा हूँ, शॉर्ट करके बता रहा हूँ तपश्चर्या, क्योंकि आज ही है। एक तिल खा के रहने लगे। अब बताइए, अब जब देखा कि ये भी शायद ज्यादा है तो फिर पानी पी करके रहने लगे। पानी भी अधिक लगने लगा तो सोचे शायद पानी पी रहा हूं इसीलिए कोई पराशक्ति मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रही है कि ये तो अभी कुछ न कुछ ले रहा है, शायद ये भी छोड़ दूं तो वो प्रसन्न हो जाए। इसलिए पानी उछारी पवन पर रही, करि तप उग्र दुसह दुख दही। फिर जल भी छोड़ दिया, पानी भी छोड़ दिया, पानी पीना बंद, सिर्फ हवा पी करके रहते थे। हवा, 2-4 गिलास हवा पी लिया और रहते थे। आप कितना गिलास हवा पीते हैं? कितना लीटर? कितना किलो? वो भी जितना आप पीते हैं उतना वो भी पी करके रहने लगे। और जब तप कर रहे हैं तो उनके साथ 5 तपस्वी भी हैं। 5 तपस्वी, भद्दी, अस्सजी, कौंडिन्य, महानाम, वप्र। जो मैंने बताया 8 ब्राह्मण आए थे उसमें एक कौंडिन्य है। वही कौंडिन्य है इन पंचवर्गीयों में। इन पंचवर्गीयों में वही कौंडिन्य है। अब कौंडिन्य सबसे सीनियर हो गए यहाँ पे 5 में। वहां सबसे जूनियर थे, यहाँ सबसे सीनियर हो गए, ज्येष्ठ हो गए। और जब सिद्धार्थ तप कर रहे हैं तो वो भी तप कर रहे थे। जब तक भोजन चला तब तक चले, जब तक फल चला तब तक चले, जब तक तिल खा करके रहे तब तक चले, और जब पानी पी करके रहे तब तक चले। पानी भी छोड़ दिया, हवा पी करके रहने लगे तो इनका संयम टूट गया। देखी विकट तप धीरज भंगा, पंच तपी छक छारे नि संगा। उनका धैर्य अब नहीं रहा। भैया हमसे नहीं होगा, अब तुम ही तप करो, जब ज्ञान प्राप्त होगा तो हमें बता देना। तुम तप करो, पाना तो हमें बता देना।
आ? देखी विकट तप धीरज भंगा, पंच तपी छकी छारे नि संगा। तजहि न गौतम निज तप घोरा, अटल रहे संकल्प कठोरा। वो तो भाग लिए, लेकिन सिद्धार्थ भगौड़े थोड़ी ना कि भागेंगे। मैंने पहले ही बताया, घर छोड़ करके भाग करके कोई भगौड़ा होगा, बुद्ध नहीं हो सकता है। आपके घर में झगड़ा हो, झगड़ा छुड़ाने के लिए कहिए भैया मत झगड़ा करो, मैं यहीं घर छोड़ के चला जाता हूँ, सारी झंझट टिकट हो, अब मैं चला जाता हूँ। और जब घर छोड़ के चले गए तो चलो अच्छा मैं घर छोड़ के आया हूँ, प्रयास करता हूँ बुद्ध बन जाता हूँ। बुद्ध बन जाएंगे? नहीं, जब तक आपकी चेतना जन्म से ऐसी नहीं है, नहीं बन सकते। बुद्ध कोई भगौड़े नहीं है, सिद्धार्थ कोई भगौड़े नहीं है। तजहि न गौतम निज तप घोरा, अटल रहे संकल्प कठोरा। अपने संकल्प पर अटल रहे कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए मैं तब छोड़ूंगा नहीं। और शरीर इतना सूख गया, इतना सूख गया, ये क्रिया करते 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 6वां वर्ष चलने लगा। 6वां, 5 वर्ष बीत गए, 6वां वर्ष चल रहा है। इतना करते 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 हर महीने हर वर्ष कुछ न कुछ छोड़ते छोड़ते अब सिर्फ हवा पे रह रहे हैं। कठोर तप कर रहे हैं कि अब कोई आ जाएगा। अरे बड़ी कठोर तप किया, उससे पहले भी बरसही मेघ घटा घन घोपी, कीचड़ बीच पर ही चित चोपी। जब घनघोर वर्षा होती थी बारिश के समय में, तो घर में नहीं जाते थे, कुटिया में नहीं जाते थे, बल्कि कीचड़ में ही लेट जाते थे। तप करते थे कि हो सकता है अब कोई पराशक्ति मेरे ऊपर कृपा करके प्रसन्न हो जाए तो मुझे कोई ज्ञान दे दे। जेठ मास मह बसन बिहाई, तप्त रेत पर लेट ही जाए। जब जेठ के महीने में, मई जून में भयंकर गर्मी पड़ती है ना, उस समय तो जब गर्मी का समय था, भयंकर गर्मी, उस भयंकर गर्मी में भयंकर तप रही रेत पे जाकर के लेटते थे कि शरीर जब तपेगा तो हो सकता है कोई प्रसन्न हो जाए। लेकिन कोई प्रसन्न नहीं हुआ। बड़ी लंबी तपस्या, बड़ी लंबी तपस्या, लेकिन कोई प्रकट नहीं हुआ। तो शरीर सूख गया, सिर्फ रक्त मांस खर ताप सुखाने, हाड़ हाड़ सब देह लखाने। सब कुछ सूख गया, मांस सूख गई, रक्त सूख गया, जो कुछ भी था अंदर के अंग वो सब कुछ सूख गए। अब क्या बचा? सिर्फ हाड़, हड्डियां, हड्डियां पूरी एक एक आप गिन सकती हैं। जैसे कभी कभी कोई बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता तो उसकी हड्डियां गिन लेते हैं ना, बिल्कुल वो तो फिर भी ठीक होता है। उनकी दशा, उनकी स्थिति उससे भी बुरी हो गई तप करते करते, उससे भी बुरी हो गई, लेकिन फिर भी तप छोड़ नहीं रहे, फिर भी तप नहीं छोड़ रहे हैं। एक दिन जाते हैं निरंजना नदी में स्नान करने के लिए और सोचते हैं कि मैं स्नान करके आऊंगा, फिर से तप प्रारंभ करूंगा। निरंजना नदी में जल बहुत कम है, धीरे धीरे ही बह रहा है। तो जैसे जल के ऊपर कोई पत्ती गिर जाए तो बहाव तेज हो या धीमा हो, पत्ती गिर गई तो पत्ती भी धीरे धीरे बहने लगती है। ये जैसे ही नदी में उतरते हैं, शरीर तो इनका क्या हो गया है? कंकाल, शरीर में शक्ति नहीं है। जैसे ही उतरते हैं, धीरे धीरे पानी के बहाव को भी रोक करके बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बहते जा रहे थे जैसे कोई पत्ता पानी के ऊपर बहता हो। बहते बहते
कहीं किनारे पर किसी वृक्ष की टहनी लटकी हुई थी जल के अंदर, उस टहनी को पकड़ लेते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। एक वृक्ष के नीचे ओट लगा करके ऐसे बैठते हैं, टेक लगा करके, और फिर सोचने लगते हैं कि इस प्रकार से तो मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा और फिर मुझे ज्ञान तो प्राप्त होगा नहीं। उसी समय सुजाता नाम की एक ग्वाला की लड़की है, आज की भाषा में कहे तो जो यादव वर्ग है ना, ग्वाला है, जो ग्वाला की लड़की है, उसने मनौती मांगी की थी। जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं उसी पेड़ के नीचे मनौती मांगी थी कि विवाह के बाद पहली बार में अगर मुझे बेटा पैदा हुआ तो मैं सोने के कटोरे में खीर चढ़ाऊंगी। हे वृक्ष देवता, मेरी मनोकामना पूरी करें। संयोग रहा, मनौती पूरी हुई और अपनी दासी को भेजती कि जा देख, जिस पेड़ के नीचे मैंने मनौती मांगा था वो पेड़ है कि नहीं, अगर है तो साफ सुथरा कर देना, आज मैं खीर चढ़ाऊंगी। दासी जाती है और जाके देखती है कि स्वयं वृक्ष के देवता बैठे हुए हैं। कौन? सिद्धार्थ। अभी नदी से बाहर निकल के आए हैं, टेक लगा के बैठे हैं। दासी आकर के देखती है, वो सोचती है कि वृक्ष के देवता हैं और भागी भागी जाके कहती है कि मालकिन देवी, स्वयं वृक्ष के देवता प्रकट हुए हैं, आपकी कामना पूरी हुई, आशीर्वाद देने के लिए। सुजाता ने खीर बनाया। खीर कैसे बनाया? आप कैसे खीर बनाती हैं? पुरुष भी बनाते होंगे, ज्यादातर माताएं ही खिलाते पिलाते हैं। आपका शरीर जो इतना हट्टा कट्टा है, माताओं की देन है। गर्भ से लेके गर्भ के बाहर आने तक ये स्वस्थ शरीर किसकी देन है? माताओं की देन है। अब पुरुष वर्ग भी थोड़ा सहायता करने लगे हैं, थोड़ा, वो भी धमकी देने के बाद। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, कैसे खीर बनाती हैं? सुजाता ने कैसे खीर बनाया, वर्णन मिलता है कि सुजाता, चूंकि ग्वाले की लड़की है, बहुत गौएं हैं, 1000 गौओं का दूध निकाल करके 500 गौओं को पिलाती है। गाय का दूध जब खराब होने लगता है तो लोग गाय को ही पिला देते हैं, भैंस का भैंस को ही पिला देते हैं। जब ज्यादा हो जाता तो क्या करें, पहले कोई बेचा नहीं जाता। 500 का निकाल करके 250 को पिलाती है। इसका दूध खराब नहीं हो रहा है, लेकिन खीर बनाना है इसको। फिर 250 का दूध निकाल के 100 को पिलाती है, 100 को फिर 50, 50 से फिर 25, 25 का निकाल करके 16, 16 से फिर 8 गौओं का बचा हुआ दूध निकाल करके वो खीर बनाती है। खीर बनाती है, उसमें चावल नहीं डालती। आज की भाषा में कहें तो खोवा हो गया। वो दूध जलाएंगे तो क्या बनेगा? खोवा। उसमें चावल नहीं पड़ा है, हम चावल डाल के खीर पकाते हैं। दूध पकाया और इतना पकाया कि खीर हो गई, खीर जैसा हो गया, है ना। और 1 कटोरा खीर, 1000 गौओं के दूध की खीर पका करके वो बोधिसत्व को चढ़ाने के लिए जाती है। लेकिन इनका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि तो आती है, लेकिन बोधिसत्व टेक लगा के बैठे हैं, सिद्धार्थ टेक लगा के बैठे हैं, उनको प्रणाम करती है और कटोरा थमाने लगती, लेकिन शरीर में शक्ति नहीं है। तो हाथ तो कांपते कांपते आगे करते हैं, लेकिन कटोरा जैसे ही पकड़ते हैं, हाथ कहाँ चला जाता? नीचे चला जाता, क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं है। तो सुजाता भी धीरे से सामने कटोरा खीर से भरा हुआ रख देती और फिर प्रणाम करती। कनक कटोरही हाथ गहाई, सो सब गात गई मुस्काई। प्रसन्न होकर के उसने कटोरे को दे करके, दान करके प्रसन्न होकर के जाती है। अब बोधिसत्व तो सोचने लगते हैं कि इस प्रकार से तो मेरा शरीर ही नष्ट हो जाएगा।
ऐसे तप करूंगा तो शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अच्छा हो कि मैं मध्यम मार्ग अपनाऊं, मध्यम मार्ग अपनाऊं, मैं ज्यादा भोजन न करूं, ज्यादा त्यागू नहीं। तो उस दिए हुए खीर को 49 कबल बनाते हैं। 49, कितना? 49 कबल निवाला, चूंकि सूखा है ना। अब दूध पकाने के बाद सूख गया, खोवा हो गया या खोया हो गया, जो भी आप कहते हैं, उसको 49 कबल बनाते हैं। क्योंकि हम लोगों में जब भोजन किया जाता तो नियम है कि कबल बना के, यानी ज़्यादा इधर उधर गिरे ना, ऐसा खाना खाना। हाँ, काट करके, जैसे कभी कभी होता ना, लोग निवाला बनाते हैं, आधा काटे और आधा खाए, ऐसा नियम नहीं है भिक्षुओं के लिए। न कबलावच्छेदकं भुंजी सामिति सिक्खा करणी। कबल को काट करके नहीं खाऊंगा, छोटा ही बनाया, पूरा खाना है, काट के नहीं खाना कि दाल चावल लपेटा रोटी से आधा काटा, ये कौन सा खाना? हाँ, न सिद्धाव कारकम, न जिह्वा निच्छारकम, न औगुंड कारकम, न औमोदित कारकम, न सिद्धाव कारकम। ये सब नियम बताया कि न गाल फुला करके, न चपर करके, न चपचप कार्यकम भुंजी सामिति सिक्खा करनी। चप 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 करके नहीं खाऊंगा, गाल फुला करके अवगुंड कारकम, मुंह फुला करके ऐसे करके भी नहीं खाऊंगा। ये बौद्धों का नियम है, और आज ये मॉडर्न एटिकेट मैनर में शामिल हो गया। ठीक है। समसूप व्यंजनम भुंजी सामिति सिक्खा करनी, सपदान सूपम भुंजी सामिति सिक्खा करनी, है ना। सक्कच्चंग पिंड पातंग भुंजी सामिति सिक्खा करनी। हाँ, सत्कार पूर्वक भोजन लूंगा, समान रूप से लूंगा, न इतना उसमें दाल डाल दूंगा कि गीला हो जाए, दाल छर्रा भात भर्रा हो जाए, उतना ही डालूंगा कि चावल बंध जाए और खाना है। काट के नहीं खाऊंगा, चप चप करके नहीं खाऊंगा, गाल फुला के नहीं खाऊंगा, और न हथ ने लेहकंग भुंजी सामिति सिक्खा करनी। हाथ चाट के भी नहीं खाऊंगा, उंगलियां चाट के नहीं खाऊंगा, न पत्तनी लेहकंग भुंजी सामिति। पात्र को चाट करके, थाली को कुछ लोग खाते तो पात्र को चाट के भी नहीं खाऊंगा। चट्टन नहीं होना है, चाट करके खाना नहीं है। बहुत सारे नियम है, 75 प्रकार के खाने के नियम है, सेखियां हैं। उसके बाद तो और भी भिक्षुओं के बहुत सारे नियम, इसलिए 49 कबल बनाया। कबल, कबली का आहार है ना, मैंने 4 आहार बताया, ये पहला आहार। 49 कबल बनाया और खा जाते हैं। अब फिर वही उनकी 49 दिन का भोजन होता है। 7 सप्ताह का भोजन होता है। वही भोजन कर लेते हैं। जैसे ही भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद शरीर में थोड़ी शक्ति आती है, कटोरा लेकर के निरंजना के किनारे फिर जाते हैं और कटोरा ऐसे ही फेंकते हैं, कहते हैं मुझे ज्ञान प्राप्त होने वाला है। हाँ, यदि मैं बोधि परिवर्तित पत्तम, यदि मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो ये परिवर्तित हो जाए पात्र, अर्थात धारा के विपरीत दिशा में जाए। धारा इधर बह रही है तो पात्र किधर जाए? इधर जाए। और कहते हैं वहां से 7 कदम आगे गया और जा करके वहीं पात्र डूब गया नदी में। आगे गया, धारा के विपरीत दिशा में गया। क्यों? क्योंकि उन्हें बोधि प्राप्त होने वाली थी। और फिर सिद्धार्थ आ जाते हैं और फिर वृक्ष के नीचे, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे, अभी बरगद के थे, अब पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाते हैं और आसन लगा करके बैठना चाहते हैं कि अब मैं तप करूंगा। भोजन कर लिया हूँ, शरीर में शक्ति आ गई, तो विचार करते हैं कि पूर्व के बुद्ध किस दिशा में मुख करके बैठते हैं। तो विचार किया तो पाया कि पूर्व दिशा में पूर्वाभिमुख हो करके सभी बुद्ध। ये आवाज़ थोड़ी साफ नहीं लग रही है, भारी भारी सी लग रही है, भाएं भाएं कर रही है। इसको बोलो ठीक करे। उसको समझ में नहीं आता क्या? 3 दिन से कर रहा है। हाँ,
तो पूर्व की तरफ मुख करके बैठते हैं, पूर्व की तरफ मुख करके बैठते हैं तप करने के लिए।